हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर. दिस इज एन एलियन हैंड. दिस इज the book for class 7th students. In this chapter we will study the second chapter, bringing up Kari. अच्छा बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहूंगी. क्या आपने कभी एलिफेंट्स को देखा है? एलिफेंट्स देखे हैं? ओके. ये जो स्टोरी है, इट इज द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट विच नेम इज कारी. एलिफेंट होता है एक, और वो 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट होता है. एक एलिफेंट का बच्चा लिव्स इन ग्रुप्स, ग्रो अप विद हिज 9 ईयर ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर. उसका जो फ्रेंड होता है और कीपर होता है वो 9 ईयर ओल्ड एक बच्चा होता है. कारी डज नॉट ईट मच. कारी जो होता है बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाता. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डेलीशियस ट्विक्स अ डे. केवल 16 किलोग्राम्स ट्विक्स खाता है वो एक दिन में. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल और सेंसिटिव है. कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. कारी जो होता है एक बच्चे को डूबने से बचाता है. लेट्स स्टार्ट. Kari, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. एक कारी नाम का एक एलिफेंट जो 5 मंथ्स ओल्ड था, ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. वो नरेटर को दे दिया जाता है जो कि जिसको कि उसकी टेक केयर करनी थी, उसी बच्चे को उसकी केयर करनी थी, देखभाल करनी थी. आई वॉज 9 ईयर ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटो. वो बच्चा जो था वो भी 9 ईयर ओल्ड का था, और वो केवल उसकी बैक पर तभी बैठ सकता था जब वो अपने टिपटो, अंगूठों के बल, पंजों के बल, टिपटो मीन्स जो फिंगर के बल, अपने पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, तो वो तभी उसकी पीठ पर चढ़ पाता था. ही ग्रू टुगेदर, दैट इज प्रोबेबली ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. ऐसा ही लगभग 2 साल तक चलता रहा. वी ग्रू टुगेदर, दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. दोनों, एलिफेंट का बच्चा भी और नरेटर भी, दोनों साथ साथ बड़े हुए. ग्रू मीन्स बड़े होना, टू बिकम ओल्ड. दोनों बच्चे साथ साथ बड़े हुए. दैट इज प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स शायद ही. वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. मैं कभी भी इतना बड़ा नहीं हो पाता, इतना लंबा नहीं हो पाता जितना कि वो हो गया. एलिफेंट तो वैसे भी कितना ऊंचा होता है, कितना टॉल होता है. ही लिव्ड इन अ pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. तो वो एक पवेलियन में रहता था. पवेलियन एक ओपन स्पेस में रहता था, अंडर अ थैच्ड रूफ, और एक थैच्ड रूफ उस पर डाली हुई थी. थैच्ड मीन्स मेड बाय स्ट्रॉ, वुड एंड स्ट्रॉ, भूसे से बनी हुई रूफ के नीचे रहता था. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री, जिसको कि एक थिक ट्री पर रखा हुआ था. स्टम्प्स सो दैट, और उसको इसलिए रखा हुआ था, इट कुड नॉट फॉल इन, जिससे कि वो गिर ना जाए. व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, कि जब वो मूव करे चारों तरफ कारी, तो वो उसके ऊपर ना गिर जाए. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. कारी की सबसे, जब स्टार्टिंग में उसने काम करने स्टार्ट किए, तो सबसे पहले उसने जो किया, टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, एक बच्चे की लाइफ उसने बचाई. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद. अब कारी बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन उसको कभी भी 40 pounds ट्विग्स
से ज़्यादा की नीड ही नहीं हुई उसको चबाने के लिए और उसको खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। रोजाना नरेटर उसको रिवर के पास ले जाता था, रिवर पर ले जाता था उसको बात कराने के लिए, उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। और वो सैंड बैंक पर, जहाँ नदी का वो सैंड बैंक होता था, वहाँ पर लेट जाता था और जबकि नरेटर जो था वो रब करता रहता था उसको सैंड से और क्लीन करता था रिवर से, रिवर के सैंड से क्लीन करता रहता था, रब करता रहता था फॉर एन आवर, 1 घंटे तक यही प्रोसेस होती थी। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो लॉन्ग टाइम पानी में ही पड़ा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुड स्क्वील। जब वापस वो पानी में से निकलकर बाहर आता था तो उसकी जो स्किन होती थी वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। एबोनी अ काइंड ऑफ ट्री दैट इज कॉल्ड आबनूस। तो एबोनी की तरह से उसकी स्किन बिल्कुल शाइन हो जाती थी। एंड ही वुड स्क्वील, और वो स्क्वीलिंग करता था। स्क्वीलिंग वो चिंगाड़ते हैं ना हाथी, विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। जब वो पानी से उसकी बॉडी को रबिंग करता था वापस। Then I would take him by the ear because it is the easiest way to lead an elephant and leave on the edge of the jungle. While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. Then I would take him by the ear, और फिर वो उसको कान से पकड़ लेता था, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि कान से पकड़ के ही एलिफेंट को ले जाना इट इज़ द ईजिएस्ट वे, यही सबसे ईजी वे होता है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसको जंगल में के किनारे पर, एज मीन्स कोर, किनारा, सेंटर, वो सॉरी सेंटर नहीं, एज, कोर, किनारा, किनारे पर छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। और फिर मैं उसमें फॉरेस्ट में चला जाता था उसको कुछ ल्यूसियस मीन्स डिलीशियस ट्विग्स लाने के लिए, जिनको कि वो डिनर में खा ले। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दीज ट्विग्स। किसी को भी इन ट्विग्स को तोड़ने के लिए बहुत शार्प एक टूल, हैज मीन्स होता है एक कटर, तोड़ने के लिए, इन ट्विग्स को काटने के लिए एक शार्प टूल की नीड होती है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इट इफ अ ट्विग इज मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। अगर और इस हैचिट को शार्प करने के लिए हाफ एन आवर, आधे घंटे तक इसको शार्प करना पड़ता है, क्योंकि अगर ट्विग मल्टीलेटेड हो गई यानी कि एक से ज़्यादा बार में टूटी तो फिर एलिफेंट इसको टच भी नहीं करता, एक ही स्ट्रोक में टूटनी चाहिए ये। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। कारी के लिए ट्विग्स लाना या सैपलिंग्स लाना आसान नहीं था। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. डिफरेंट ट्रीज पर चढ़ना पड़ता था, हर ट्री के ट्रीज पर नरेटर को चढ़ना पड़ता था। डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट, डेलिकेट एंड टेंडर, सॉफ्ट एंड फ्रेश ट्विग्स लाने के लिए उसको तरह तरह के डिफरेंट पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। एज he was very fond of young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling me to me in the distance. तो
क्योंकि वो बैनियन ट्रीज की यंग ब्रांचेस को खाने का, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, लाइक्ड बहुत लाइक करता था, जो कि कैथेड्रल ऑफ लीव्स, कैथेड्रल जो होता है वो टॉप ऑफ द चर्च, कैथेड्रल होता है अ काइंड ऑफ चर्च की लीव्स होती है, बहुत ऊंची ऊंची लीव्स होती हैं और इसकी ब्रांचेस भी बहुत ऊंची होती हैं। तो आई वॉज गैदरिंग सम वन, तो उनमें से वो कुछ गैदर करने के लिए गया हुआ था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, और ये स्टोरी, ये इंसिडेंट कब की है, एक दिन मार्च में, मार्च में स्प्रिंग डे होता है, स्प्रिंग बसंत ऋतु। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग मी टू मी इन द डिस्टेंस, जब नरेटर ने सुना कि वो कारी जो था वो उसको दूर से बुला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, तो जब, क्योंकि वो बहुत छोटा था और कॉल बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि एक बच्चे की हो, ना कि एक एलिफेंट की। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मैंने सोचा कि कोई उसको हर्ट कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रन अवे, रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, बट ही वॉज नॉट देयर। तो मैंने सोचा, मैं ट्री से नीचे आया और तेजी से उसकी तरफ दौड़कर जंगल के उसी किनारे पर पहुंचा। एस मीन्स बैंक, बैंक ऑफ द फॉरेस्ट, उसी किनारे पर पहुंचा। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने चारों ओर देखा लेकिन मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला। कौन? कारी, उसको वो कहीं पर भी नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, तब वो नरेटर वहाँ से भागकर पानी के किनारे पर गया। एंड सो अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और देखा कि कोई चीज़ ब्लैक ब्लैक सी थी जो पानी की सरफेस पर स्ट्रगलिंग कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, कोई चीज़ डूब रही थी। व्हेन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, जब ये ऊपर उठा, रोज मीन्स, रोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज, तो जब ये ऊपर उठा तो मैंने देखा कि ये मेरे एलिफेंट का ट्रंक था। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, तो मैंने सोचा कि वो शायद डूब रहा है। ही वॉज हेल्प, आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हाइर देन आई, तो मैं बहुत हेल्पलेस था। नरेटर जो था, ही वॉज वेरी हेल्पलेस बिकॉज ही कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि वो वाटर में जंप नहीं कर सकता था, और एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और 400 पाउंड्स उसके लिए नहीं सेव कर सकता था। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, जो कि मेरे लिए बहुत ऊंचा था, मुझसे बहुत ऊंचा था। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught me, my eye, he began to trumpet and struggle me up to the shore. लेकिन मैंने उसकी बैक पर वापस देखा, राइज above the water, जब उसकी बैक पानी से वापस आई। एंड द मोमेंट आई कॉट माई आई, और वो मोमेंट जिसको कि मेरी आई देख सकती थी, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, तो उसने ट्रम्पेट करना स्टार्ट किया। ट्रम्पेट मीन्स चिंगाड़ना। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और शोर तक स्ट्रगल किया। Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. और फिर still trumpeting, अब भी ट्रम्पेट करते हुए, चिंगाड़ते हुए, he pushed me into the water, वो मुझे वाटर तक ले गया। And as I fell into the stream, stream means पानी की धारा में, करंट ऑफ द वाटर, तो जैसे ही वो उसमें गिर गया तो उसने क्या देखा, नरेटर ने, कि अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर रिवर, एक बच्चा था और वो रिवर की बॉटम में पड़ा हुआ था, बिल्कुल फ्लैट। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट, वो
He had not altogether touched bottom. वो बॉटम को नहीं टच कर रहा था, उसने बॉटम को टच नहीं की थी, बट वॉज समवॉट एफ्लोट, बल्कि वो कुछ थोड़ा सा तैर रहा था. आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर Kari was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. अब वो सरफेस से, पानी की सरफेस से ऊपर आया टू टेक माई ब्रीथ. नरेटर पानी की सरफेस से बाहर आया सांस लेने के लिए. आप देखिए बच्चों, जब कोई व्यक्ति पानी में अंदर होता है तो उसको सांस नहीं आता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. और कारी वॉज स्टैंडिंग, वहाँ पर कारी खड़ा हुआ था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके जो फीट थे उसमें सैंड बैंक में, बैंक पर जो सैंड थी उसमें अंदर धंस गए थे. एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसने जो ट्रंक पकड़ा हुआ था वो मेरा वेट कर रहा था स्ट्रेच करने के लिए, मुझे खींचने के लिए. एंड I dived down again and pulled the boy of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim. तो मैंने dived again, dive means होता है गोता लगाना, to get into water, वापस से पानी में गया और अपनी pulled the body of the drowning boy to the surface. अब उस ड्राउनिंग बॉय को, जो बच्चा डूब रहा था, उसको सरफेस की तरफ उसको खींचा, पानी के सरफेस से उसको उधर से खींचा नीचे से. बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, बट क्योंकि मैं भी एक गुड स्विमर नहीं था, स्विमर तैराक, आई कुड नॉट स्विम एशोर, तो मैं शोर तक नहीं तैर सकता था. एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो स्लो करंट आ रही थी, पानी की जो स्ट्रीम आ रही थी, वो नरेटर को ड्रैगिंग मीन्स टू पुश, उसको अपनी ओर नीचे खींच रही थी, वो खुद डूबने जा रहा था. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द इन द करंट, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretched out his trunk again. अब धीरे, ड्रिफ्ट मीन्स फ्लो, तो जब हम करंट इन द स्ट्रीम ऑफ द वाटर, जब हम दोनों डूबने लगे, तो कारी ने तुरंत हमें जैसे ही देखा, तो जो कि यूजुअली स्लो और पॉन्डरस रहता था, पॉन्डरस मीन्स भारी भरकम रहता था, अचानक से उसने सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, अचानक से बाज की फुर्ती से आया. डार्टेड डाउन, एकदम तेजी से झपट के आया. हॉक एक पक्षी होता है बच्चों, बाज, जो एकदम झपट्टा मारता है. तो ऐसे ही वो भी आया और पानी में लगभग आधे रास्ते तक आ गया जहाँ से वो थे. वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट ऑफ हिज ट्रंक अगेन, जहाँ पर नरेटर ने उसको उसकी ट्रंक को स्ट्रेच करते हुए देखा, अपने ट्रंक को उसने बढ़ाया. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ उसको कैच करने के लिए आगे बढ़ाया, बट स्लिप हो गया. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और फिर से नरेटर ने अपने आप को पानी के अंदर जाता हुआ पाया. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन अब उसने देखा कि वाटर जो था बहुत ज़्यादा डीप नहीं था. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, तो वो उसके रिवर की बॉटम तक सैंक कर गया, डूब गया. आई डबल्ड माई फीट अंडर मी, अब उसने अपने फीट को डबल किया, जितना कि वो कर सकता था, उनको स्ट्रेच किया. देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और फिर सडनली उसने रिवर को पीछे किक किया, लात मारते हैं ना, किकिंग करते हैं ना जब स्विमिंग करते हैं. एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, और अब वो शॉट कुछ ऐसा लगा जैसे लाइक एन एरो, जब पैरों से तो पीछे किक किया और आगे को उसने अपने आप को ऐसे शूट किया, लाइक एन एरो, जैसे कि एक एरो को शूट करते हैं. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand.
उसने उस बच्चे का हाथ जो था उसको अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक। जैसे ही नरेटर ने अपनी बॉडी को ऊपर उठाया, रोज मीन्स उठाया, लिफ्टेड, तो जैसे ही उसने अपनी बॉडी को वापस ऊपर उठाया, आई थॉट फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक। लासो मीन्स अ रोप। तो उसने देखा कि एक फंदा उसके गले के चारों तरफ लटक गया, फंदा पड़ गया उसके गले में। अब उससे वो बच्चा डर गया। दिस फ्राइटेंड मी। उससे वो नरेटर जो था वो डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉलो मी। उसने सोचा आज तो गया भैया काम से, आज तो मुझे कोई ना कोई जिंदा ही निकल जाएगा, कोई मगरमच्छ आ गया या फिर कोई वाटर एनिमल, कोई सांप आ गया, कोई वाटर एनिमल्स होते हैं ना, कोई बड़ी फिश आ गई जो मुझे, सॉलो मीन्स टू गल्प, मुझे निगल जाएगा। आई हर्ड कारी स्क्विलिंग एंड न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। अब मैंने कारी की स्क्विलिंग सुनी और मैंने जान लिया कि ये उसकी ट्रंक थी जिसने मुझे मेरी नेक से पकड़ा हुआ था। ही पुल्ड अस बोथ एश्योर। अब वो हम दोनों को किनारे तक ले आया। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।